वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि हमने बनाए हैं राष्ट्रपति चुनाव के ऊपर। आप सभी को पता ही होगा कि हाल ही में राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हुए हैं। तो इस वीडियो में हम चलो देखते हैं कि कौन कौन राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार थे, राष्ट्रपति चुनाव किस प्रकार होता है और इसमें कौन जीता है, और राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। आप सभी को यह भी पता होगा कि किसी भी देश में राष्ट्रपति एक सर्वोच्च पद होता है, और जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो तीनों भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति भी होते हैं। तो ऐसे में भारत के राष्ट्रपति का पद बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रपति चुनाव 2022 के बारे में। तो पहला है कि कौन थे उम्मीदवार, यानी कि कौन राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार थे। तो पहला था हमारे द्रौपदी मुर्मू। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि एनडीए से उम्मीदवार थी। और दूसरे हैं यशवंत सिन्हा। कौन है? यशवंत सिन्हा, जो कि यूपीए यानी कि यूपीए से उम्मीदवार थे। तो एनडीए को लीड करती है बीजेपी। कौन? बीजेपी करती है। और यशवंत सिन्हा और यूपीए को करती है कांग्रेस। यानी कि जो द्रौपदी मुर्मू है, आप यूँ समझ लीजिए वो बीजेपी की उम्मीदवार थी और यशवंत सिन्हा थे कांग्रेस के उम्मीदवार। चलिए देखते हैं आगे कुल वोट कितने पड़े। तो वोटिंग देखते हैं। तो कुल वोट पड़े टोटल 4754। कितने? 7454, जिसमें से वैध वोट थे 4701, यानी कि सही वोट थे 4701 और अमान्य कितने हो गए? तो 53 वोट अमान्य हो गए। तो टोटल वोट कितने थे? 4754, जिसमें से देखते हैं हम कि द्रौपदी मुर्मू जी को कितने मिले। तो उनको मिले 2854 वोट। कितने? 2854। और यशवंत सिन्हा जी को मिले 1877 वोट। तो आप समझ गए कि वोट इनको ज़्यादा मिले हैं। तो जीत भी किसकी हुई है? तो द्रौपदी मुर्मू जी की। कितनी? द्रौपदी मुर्मू जी की। चलिए देखते हैं थोड़ा और आगे। थोड़ा मैंने इसको ऑब्जेक्टिव टाइप बनाया है पूरा समझने के लिए। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि भारत का जो चुनाव है वो यशवंत सिन्हा हार कर द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति बनी है। तो उनके बारे में पूरी जानकारी के लिए मैंने ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन बनाए हैं। चलिए देखते हैं। तो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ऑप्शन हो जाएंगे मायावती, ममता बनर्जी, द्रौपदी मुर्मू या आनंदीबेन पटेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। कौन? द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। चलिए अगला देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित हैं? क्योंकि ये आदिवासी हैं तो इनकी कोई ना कोई जनजाति होगी ही। तो ऑप्शन देखते हैं मुंडा, संथाल, गोंड या बोडो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संथाल। क्या हो जाएगा? संथाल। द्रौपदी मुर्मू जी संथाल जनजाति से संबंधित रखती हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर की राष्ट्रपति बनी है, यानी कि कौन से क्रमांक की राष्ट्रपति बनी है। तो ऑप्शन है 15, 14, 13 या 16। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा? 15। द्रौपदी मुर्मू जी 15वीं देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। चलिए मैंने आगे एक लिस्ट लगा दी जिसमें सभी 15 राष्ट्रपतियों के नाम वगैरह लिखे हैं। तो पहले हमारे राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। दूसरे थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे थे जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन। ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और 4 नंबर पर हैं वीवी गिरी। और 5वें हैं फखरुद्दीन अली। तो ये 5 तो ये हो गए। चलिए और देखते हैं आगे स्लाइड। छठे थे हमारे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। 7वें थे ज्ञानी जेल सिंह, जो कि भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। क्या थे? सिख राष्ट्रपति। कौन? ज्ञानी जेल सिंह। 8वें हो जाएंगे हमारे रामास्वामी वेंकटरमन। 9वें नंबर पर हैं शंकर दयाल शर्मा। और 10वें नंबर पर हैं KR नारायण। चलिए कुछ और स्लाइड देखते हैं। तो हमारे 11वें राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, जिसको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। 12वें नंबर पर थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। क्या थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। और जो द्रौपदी मुर्मू जी बनी है वो बनी है भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। और 13वें नंबर पर है प्रणब मुखर्जी। 14वें नंबर पर है रामनाथ कोविंद। और 15वीं अभी हाल ही में नियुक्त हुई है। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी का संबंध किस पार्टी से है? तो जैसे कि मैंने आपको आगे बता ही दिया है कि वो बीजेपी से थी। तो द्रौपदी मुर्मू जी का संबंध है भारतीय जनता पार्टी से। किससे? भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। इनका चुनाव भारतीय जनता पार्टी और उससे संबंधित दलों ने, जो उनके संगठन में शामिल हैं, सबने मिलकर किया है। अगला प्रश्न है हमारा कि द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन देखते हैं रांची झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा, पटना बिहार या भोपाल मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मयूरभंज उड़ीसा। कहाँ पर? मयूरभंज उड़ीसा में द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म हुआ था। यानी कि मूल रूप से कहाँ की रहने वाली है? तो ये उड़ीसा की रहने वाली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन देखते हैं
15 अगस्त 1947, 18 जनवरी 1950, 20 जून 1958 या 19 अप्रैल 1968। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 जून 1958 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म हुआ था। कब? 20 जून 1958। उनके बारे में आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो यह आज़ाद भारत में जन्मी पहली महिला राष्ट्रपति है, यानी कि इनका जन्म देश के आज़ादी के बाद, क्योंकि देश तो 1947 में आज़ाद हो गया था और इनका जन्म कब हुआ है? 1958 में। इसके पहले हमारे जितने भी राष्ट्रपति थे सभी का जन्म हुआ था ब्रिटिश भारत में। तो द्रौपदी मुर्मू जी आज़ाद भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति हैं और इनका जन्म हुआ था 20 जून 1958 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? तो ऑप्शन देखते हैं कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल या झारखंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड। यह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है हमारा कि द्रौपदी मुर्मू जी कितने नंबर की महिला राष्ट्रपति हैं? तो देखते हैं 1 नंबर, 2, 3 या 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरे नंबर की। क्या? दूसरे नंबर की, क्योंकि पहले नंबर पर कौन थी? वो थी हमारी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, और दूसरे नंबर पर कौन बन गई है? तो दूसरी बन गई है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। लेकिन प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, तो वो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। ये कुछ मैंने भारत के राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद भी शामिल किए हैं। तो देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति होंगे, ये किस अनुच्छेद में लिखा है? तो ये लिखा है अनुच्छेद 52 में। किसमें? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। दूसरा हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कब होगा, कैसे होगा, ये लिखा गया है अनुच्छेद 54 में। किसमें? अनुच्छेद 54 पूरा राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर समर्पित है। फिर है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी कि विधियां किस प्रकार होगी, कौन कौन इसमें वोट डाल सकेगा, ये सब दिखाया गया है अनुच्छेद 55 में। किसमें? अनुच्छेद 55 में। थोड़ा रिवीजन करते हैं। भारत के राष्ट्रपति होंगे, ये अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है अनुच्छेद 55 में। चलिए और देखते हैं कुछ। तो राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि राष्ट्रपति का टेन्योर कितने साल का होगा? तो 5 साल का होता है। तो दिया है अनुच्छेद 56 में। किसमें? अनुच्छेद 56 में। अगला हमारा राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं, यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या क्या शर्त रखी गई है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 58 में। किसमें? अनुच्छेद 58 में। फिर है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, यानी कि वो भारत का नागरिक हो, दिवालिया घोषित ना हो, ये सब राष्ट्रपति की शर्तें किसमें दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 59 में। तो राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें अनुच्छेद 59। चलिए कुछ और देखते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, तो ये लिया है अनुच्छेद 61। क्या? अनुच्छेद 61, यानी कि राष्ट्रपति अगर संविधान सम्मति से काम नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर महाभियोग भी चलाया जा सकता है। तो यह अनुच्छेद 61 में। और राष्ट्रपति पर महाभियोग हमने कहाँ से लिया है? तो हमने लिया है यूएसए से। कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से हमने लिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अगला है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यानी कि शपथ लेते हैं तो वो दी है अनुच्छेद 61 में। तो अनुच्छेद 60 हो जाएगा। अनुच्छेद 61 हमारा महाभियोग से संबंधित है और अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान। चलिए कुछ और स्लाइड देखते हैं। राष्ट्रपति के खाली पद को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक नियुक्त पद को भरने के निर्वाचित व्यक्ति की अवधि, तो इस दिखाया गया है अनुच्छेद 62 में। मान लो अगर कोई राष्ट्रपति पद पर रहते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, पद खाली हो जाता है, तो कौन केयरटेकर राष्ट्रपति रहेगा, कब तक मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति रहेंगे, उसके बाद चुनाव कब होगा, तो ये सब दिया गया अनुच्छेद 62 में। तो राष्ट्रपति के खाली पद को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की अवधि, ये सब कुछ दिया गया है अनुच्छेद 62 में। किसमें? अनुच्छेद 62 में। तो दोस्तों आप सभी को सब जानकारी लग गई होगी कि देश की 15वीं महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, जो जिनका जन्म मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। इसके साथ ही यह उड़ीसा से ही विधायक भी चुनी गई थी और इनको 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किससे? नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, क्योंकि यह उस समय की सर्वश्रेष्ठ विधायक भी रही थी। उसके बाद इन्होंने अपना राजनीतिक कार्यकाल आगे बढ़ाया और फिर यह सन 2016 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। क्या बनी? पहली महिला राज्यपाल। उसका टेन्योर इनका रहा 2016 से 2021 तक। तो दोस्तों यही लोकतंत्र की ताकत होती है कि एक आदिवासी जनजाति लोग जिनका जन्म जंगल में हुआ है वो आज भारत की राष्ट्रपति बन गई है। और ये भारत की महिलाओं की भी जीत है, क्योंकि एक सर्वोच्च पद पर एक महिला बैठी है, तो यह महिलाओं के भी सम्मान की बात है। और इसके साथ ही यह हमारे संविधान की भी ताकत है कि एक महिला को जो ना किसी रंग, जाति, भेदभाव, वर्ण के बिना राष्ट्रपति बना देता है। तो ये हमारा संविधान की भी बहुत बड़ी ताकत है।
तो संविधान निर्माताओं को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। और मैं रियल जी के एनालिसिस के सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स की तरफ से भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भारतीय गणतंत्र का राष्ट्रपति बनने पर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और वह आशा भी करते हैं कि वो अच्छे काम करेगी, संविधान सम्मति से चलेगी और देश के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का साथ देगी, और जो भी निराश्रित है, जिनको भी ज़रूरत है आज सरकार की, उनका साथ देगी वो, और केंद्र सरकार का भी अच्छे से सहयोग करेगी और अच्छे नए कानून विधेयक को समर्थन करेगी जो भी देश के हित में हो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।